अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों की ठंड हो, तवे पर गरम गरम साग वाला पराठा हो और ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता पिघलता हुआ देसी मक्खन। ये सिर्फ एक खाना ही नहीं बल्कि सर्दियों की असली सुगात है। अगर आप विंटर स्पेशल देसी खाने पसंद करते हैं तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मैंने ताज़ा साग लिया जिसे फुल देसी स्पाइसेस के साथ अच्छी तरह फ्राई करने के बाद ठंडा कर लिया ताकि पराठे फटे नहीं और इनका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट आ जाए। साथ ही देसी मक्खन भी रेडी है जो पराठों को और ज़्यादा लजीज बना देगा। आटा मैंने पहले ही गूंद लिया था और इनके छोटे छोटे पेड़े कर लिए हैं ताकि हर पराठा सॉफ्ट, इवेंचुअली कुक्ड और जायके से भरपूर हो। अब मैंने 2 पेड़े लिए हैं जिन्हें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा और काफ़ी अच्छी तरह बारीक बेल लिया है। इसका मकसद ये है कि पराठा ज़्यादा मोटा ना हो और अंदर जो साग है वो हर बाइट में अच्छे से फील हो। सबसे पहले मैंने एक बेले हुए पराठे पर मेल्ट किया हुआ मक्खन लगा दिया है। इसके बाद मैंने तैयार किया हुआ मसालेदार साग इसके ऊपर बराबर मिकदार में फैला दिया है। साग लगाने के बाद मैंने दूसरे बेले हुए पेड़े को ऊपर रख कर कवर कर दिया है। फिर किनारों को उंगली की मदद से प्रेस किया ताकि फिलिंग हमारी कुकिंग के दौरान बाहर ना आए। अब इस स्टेज पर मैंने हल्के हाथों से पराठे को दोबारा बेला है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना ताकि लेयर्स ख़राब ना हो। इधर तवा बिल्कुल गर्म हो चुका था जिसका टेम्परेचर परफेक्ट है पराठा सेकने के लिए। मैंने तवे को मेल्ट किए हुए मक्खन से ग्रीस कर लिया है ताकि पराठा हमारा चिपके नहीं और गोल्डन कलर के साथ कुक हो और खुशबूदार जायके से भरपूर हो। पराठे को तवे पे डालने के बाद मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया ताकि पराठा आहिस्ता आहिस्ता कुक हो और अंदर से अच्छी तरह पक जाए। तकरीबन 1 मिनट पकने के बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। अब दूसरी साइड को भी हम 1 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि दोनों तरफ से पराठा इवेंचुअली कुक हो जाए। इसके बाद मैंने दोबारा पहली वाली साइड पर मेल्ट किया हुआ मक्खन लगाया है और इसकी साइड को चेंज करते हुए मैंने इसको कुक किया है। इसको तब तक हमने कुक करना है जब तक इसकी दोनों साइडें गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। स्टेज पर जो साग की खुशबू आ रही है वो भूख को और ज़्यादा इन्हांस कर रही है। इस तरह मैंने मीडियम फ्लेम पर सारे पराठे रेडी कर लिए हैं। पराठा उतारने के बाद मैंने इसके ऊपर और मक्खन लगा दिया है ताकि हीट की वजह से सारा मक्खन अच्छी तरह मेल्ट होकर पराठे के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। इस तरह एक एक करके मैंने सारे साग वाले पराठे तैयार कर लिए हैं जो सॉफ्ट भी हैं और जायके से भरपूर भी हैं और टेस्ट में बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो लीजिए हमारे गरम गरम विंटर स्पेशल साग वाले पराठे बिल्कुल रेडी हैं। परफेक्टली गोल्डन, सॉफ्ट और मक्खन के साथ एक्स्ट्रा डिलीशियस। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।